रफ्तार पर लगाम कसने रायपुर, बिलासपुर समेत अन्य शहरों में लगेंगे 2000 सीसीटीवी कैमरे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में बेतरतीब यातायात को सुधारने और रफ्तार पर लगाम लगाने और सड़क हादसों की निगरानी के लिए जल्द ही 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दरअसल इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विस्तार करने की यह काव्यात है। काफी समय से स्मार्ट सिटी और सूडा के अधिकारी विभाग की चर्चा चल रही थी। सहमति मिलती ही पुलिस मुख्यालय के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर ज्वाइंट कॉम्बिंग, सीमा के दोनों ओर 200 किलोमीटर में होगी निगरानी। साथ नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से सटे हुए इलाकों में जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। इसमें दोनों ही राज्यों की फोर्स अपने इलाकों की कॉम्बिंग गश्त करते हुए मूवमेंट करेंगे। इस दौरान किसी भी तरह का इनपुट मिलने पर तुरंत जानकारियों को साझा किया जाएगा ताकि इलाके में पैठ बनाने वाले नक्सलियों की घेराबंदी होगी। इसको लेकर मुंबई पुलिस मुख्यालय में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, डीआईजी एसआईबी आरएन के दास और साथ ही महाराष्ट्र के डीजी रजनीश सेठ के साथ पुलिस के शीर्ष अधिकारी सम्मिलित हुए। रेस्क्यू किए गए तेंदुए की कानन पिंडारी जू में मौत, पेट में था गहरा जख्म। बिलासपुर शहर के नजदीक ग्राम बिनौरी के रेस्क्यू किए गए तेंदुए की कानन पिंडारी जू में मौत हो गई है। उनके पेट में गहरा जख्म था जिसका इलाज किया जा रहा था। इन्फेक्शन फैलने से मौत की आशंका जताई जा रही है। दरअसल यहाँ पर जंगल में फटक कर तेंदुए ने गुरुवार को कानन पिंडारी जू के पास बिनौरी गाँव पहुँच गया था। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही रेस्क्यू किया गया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे किसी तरह यहाँ पर पंजे में कैद किया गया। इसके बाद उसे कानन पिंडारी जू लाया गया था। फिलहाल उसकी मौत हो गई है। सीएम बोले युवाओं के रोजगार के लिए अब शहरी क्षेत्र में बनाए जाएंगे औद्योगिक पार्क। कैबिनेट बैठक में बनाएंगे रणनीति। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि 29 जगह गोबर से पेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रूरल के बाद अब शहरी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। ऐसे में सोमवार यानी आज को कैबिनेट बैठक है जिसमें एक लघु नीति बनाई जाएगी। किसानों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है। हम तो चाहते हैं कि गर्मी के भी धान को खरीद लें, लेकिन केंद्र सरकार जो फाइल रोक कर बैठी है, केंद्र उसकी अनुमति दे दे ताकि हम धान से पेट्रोल बना सके। कलेक्टर मुख्यमंत्री देखे, डॉक्टर मुख्यमंत्री देखे, लेकिन सब कहते हैं कि किसान मुख्यमंत्री नहीं देखे। 70,000 हेक्टेयर में कोदो कुटकी की बुआई हुई है। हमारा रकबा उत्पादन सब बढ़ा है। मिलेट को मध्याह्न भोजन में जोड़ने की अनुमति केंद्र ने दे दी है। सीएम ने ग्राम पंचायत सोरर में सरपंच की मांग पर 20 लाख रुपए की सार्वजनिक भवन के लिए, 10 लाख रुपए सीसी रोड के लिए और साथ ही ग्राम पंचायत अर्जुनी में भवन के लिए 10 लाख और साथ ही समाज की मांग पर भवन बनाने के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की रहने वाला था। कांकेर में नक्सलियों ने दी बड़ी वारदात को अंजाम। सड़क निर्माण में लगे वाहनों पर लगाई आग। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में यहां पर नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र प्रतापपुर थाना के अंतर्गत प्रतापपुर से कोयली बेड़ा मार्ग पर कटगांव के पास नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की है। ऐसे में यहाँ पर शाम करीब 5 बजे नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे 2 जेसीबी और 1 मिक्सर मशीन को आग के हवाले किया है। बता दें कि यहाँ पर कोयली बेड़ा मार्ग पर गत्ता काल से मेंढी तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। नक्सलियों ने विज्ञप्ति जारी कर पुलिस पर आरोप लगा कि नक्सलियों ने आलंदड़ जंगलों पर हुए मुठभेड़ में जवानों के घायल होने की बात कहते हुए पुलिस पर झूठी वाहवाही के लिए नक्सलियों के घायल होने का दावा किया। वहीं यहाँ पर मुठभेड़ के बाद आलदड़ किसान जंगल के खेती कार्य करने आए 2 नक्सलियों को पुलिस द्वारा पकड़कर मारपीट कर उन्हें नक्सलियों द्वारा अपने साथ ले जाने का भी झूठा प्रचार भी किया गया। पकड़े गए 2 नाबालिग की निशर्त पर रिहाई की मांग भी की है। सीएम बघेल के प्रस्ताव को भारत सरकार ने दी मंजूरी। मध्याह्न भोजन में शामिल होगा मिलेट्स। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में मिलेट को शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन स्कूली बच्चों को मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप लोक शिक्षण संचालय द्वारा केंद्र सरकार को इस योजना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट से बने खाद्य सामग्री वितरित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के डायरेक्टर पीएम पोषण द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
छोला भटूरा खाकर बीमार हुए सीआरपीएफ के 25 जवान अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के नरेली कैंप में केंद्रीय रिजर्व 5 जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। 20 जवानों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 5 जवानों का इलाज जो है यहाँ पर बचेली अपोलो अस्पताल पर जारी है। अस्पताल में भर्ती जवानों ने बताया कि 17 तारीख को कैंप में छोला भटूरा खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। कुछ जवानों को बचेली अपोलो अस्पताल तो यहाँ पर कुछ को जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में भर्ती कराया गया था। अपोलो अस्पताल के डॉक्टर एसएस ने बताया कि 25 जवानों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में लाया गया था और साथ ही 18 जवानों को तुरंत उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। अभी जो भर्ती हैं उनकी स्थिति यहाँ पर जो है ठीक बताई जा रही है। जनगणना कार्यक्रम की तिथियों को तय करने सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा खत। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जहां जनगणना के महत्व तथा साथ ही गरीबों के हितों को जो है दृष्टिगत रखते हुए जनगणना कार्यक्रम हेतु शीघ्र ही तिथियों के निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया, ताकि जो है जन कल्याणकारी नीतियों और योजना को और यहाँ पर अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिल सके। यह जनता के हित में होगा। लड़की पर गंडासे से हमला, बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा। आरोपी ने नाबालिग की मां से बोला था, मुझे अपनी बेटी दे दो, पत्नी बनाकर रखूंगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक यहां पर सिरफिरे शख्स ने नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उस पर गंडासे से हमला कर दिया। खून से लथपथ लड़की जान बचाने के लिए भागी तो युवक ने उसे पीछा किया और साथ ही सड़क पर उसके बाल पकड़कर घसीटने लगा। इस दौरान आरोपी ने अपने ऊपर ही यहाँ पर हमला किया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। घटना यहाँ पर गोड़ियारी इलाके की बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 5 मार्च को केजरीवाल के साथ पंजाब सीएम भगवत मान भी आएंगे। रायपुर मिशन 2030 की होगी शुरुआत। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब उनकी नज़र छत्तीसगढ़ पर है। रायपुर में 5 मार्च को होने वाले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा पंजाब के सीएम भगवत मान छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही आप जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की शुरुआत होगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने संगठन को जो है तेजी से विस्तार कर रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए 455 ब्लॉक अध्यक्ष बन गए हैं। इसके अलावा पार्टी ने पूरे प्रदेश में लोकसभा प्रभारी, लोकसभा यहाँ पर सचिवों का ऐलान कर दिया है। सभी जिलों में जिला प्रभारी और साथ ही जिला सचिवों की भी घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में अब नुक्कड़ नाटक से समझाए जा रहे मिलेट के फायदे। आओ आओ नाटक देखो के नारों से छात्रों से दिया बड़ा संदेश। आओ आओ नाटक देखो, यहाँ पर आईएच के नाटक देखो, आओ जनता नाटक देखो के नारों के साथ जो है आज होटल प्रबंधक संस्थापक रायपुर के छात्र छात्राओं ने मिलेट कार्निवल में जो है नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के जरिए रोज के खान पान में मिलेट का महत्व बताया गया। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में छत्तीसगढ़ राजस्व लघुपयोज संघ और साथ ही यहाँ पर IMAR के हैदराबाद संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय मिलेट का जो है कार्निवाल के तीसरे दिन साथ ही यहाँ पर IHM के छात्र छात्राओं द्वारा मिलेट के फायदों को और केंद्रीय नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। गोधन एम्पोरियम महिलाओं का नया बिजनेस आइडिया। अंबिकापुर में गोबर से निर्मित उत्पादों की बिक्री की खुला एक्सक्लूसिव शोरूम। साथ ही दोस्तों अंबिकापुर की महिलाओं ने एक नया बिजनेस आइडिया अपनाते हुए गोबर से निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए अंबिकापुर में एक्सक्लूसिव शोरूम शुरू किया गया। इस गोधन यहाँ पर एम्पोरियम का नाम दिया गया। इस यहाँ पर एम्पोरियम में वर्किंग कंपोस्ट के साथ साथ यहाँ पर गौ कास्ट, अगरबत्ती और कंडा और साथ ही गोबर से निर्मित पेंट की बिक्री भी की जा रही है। दरअसल यहाँ पर अंबिकापुर शहर के यहाँ पर मुख्य चौराहे पर पिछले 3 साल से यह जो है एम्पोरियम सफलतापूर्वक संचालित है। इस यहाँ पर एम्पोरियम में संचालन का जिम्मा महिलाओं के हाथों में है। गोधन एम्पोरियम में काम करने वाली महिलाओं को अब तक यहाँ पर 12 लाख से अधिक की आमदनी हुई है। महिलाएं चुकंदर, पलाश, नीम से बनाएगी हर्बल गुलाब, त्वचा और आंख को नहीं होगा नुकसान। साथ ही इस बार होली यहाँ 8 मार्च को है। इस साल भी यहाँ पर ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार के तहत बालोद जिले की सभी ब्लॉक के एक गांव का चयन कर महिलाओं को चुकंदर, पलाश और साथ ही जो यहाँ पर नीम व कानेर के फूल से जो है हर्बल गुलाब बनाने का प्रशिक्षण देने की तैयारी है। बीते साल यहाँ पर जिले की 5 महिला समूह ने हर्बल गुलाब बनाया था। इस बार भी यहाँ पर 5 महिला समूह को तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मौलवी की घिनौनी करतूत। मदरसे में बच्ची से करता था अश्लील बातें और बैड टच, अरबी सीखने जाती थी मासूम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक नाबालिग बच्ची यहां पर मौलवी के गंदे इरादे का शिकार होने से बच गई। मौलवी बच्चे के साथ अश्लील हरकत करता था। इस मामले को लेकर भिलाई के सुपेला थाने में बच्ची के पिता ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद मौलाना को पुलिस ने पकड़ लिया है। 9 साल की नाबालिग बच्ची के परिजनों के अनुसार सुपेला थाना क्षेत्र में स्थित मदरसे का मौलवी जो यहाँ पर मेराज
नाबालिग बच्ची को अरबी भाषा को जो है ट्यूशन पढ़ाता था। पिछले कई दिनों से बच्ची पर गंदी निगाहें रख रहा था। मौलवी बेड टच करते हुए बच्ची से अश्लील बातें भी किया करता था, जिससे जो है शनिवार को भी बच्ची से कुछ ऐसा किया गया जिससे असहज होकर बच्ची ने अपने पिता को इसके बारे में जानकारी दी और उसके पिता ने जो है FIR दर्ज कर साथ ही जो है आरोपी को गिरफ्तार करवा लिया है। अपराध पर शिकंजा, 8 चोरों ने 6 जगह सेंध मारी, 26 लाख के जेवरात के साथ धराए, नकदी और कई मोबाइल जब्त किए गए। साथ ही दोस्तों बताते चले कि भिलाई से एक बड़ी और खबर निकल कर सामने है। साथ ही यहाँ पर ACCU टीम की बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने यहाँ पर सकरी सिविल लाइन और साथ ही तारबहार क्षेत्र में हुई 6 चोरियों के 8 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई, जिसमें ज्वेलर संचालक और साथ ही 2 नाबालिग शामिल है। वहीं यहाँ पर आरोपियों को कब्जे से 26 लाख रुपए के जेवरात, नकदी, फोन और साथ ही टीवी भी जब्त किया है। चिट फंड कंपनी के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार, भागने से पहले पहुंची पुलिस, लोगों के लाखों रुपए लेकर हो गया था फरार। साथ ही दोस्तों यहाँ पर वाटफनगर चिट फंड कंपनी के माध्यम से बलरामपुर जिले के वाटफनगर क्षेत्र के लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इसकी रिपोर्ट लोगों ने यहाँ पर चौकी में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के बाद जो है पुलिस उनकी खोजबीन में जुट गई, लेकिन यहाँ पर 2 चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टर लंबे समय से फरार चल रहे थे। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों यहाँ पर कंपनियों के डायरेक्टर जांजगीर चांपा जिले के अलग अलग इलाके में था, वहां से भागने की फिराक में। ऐसे में सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश से 17 साल का लड़का अमरकंटक एक्सप्रेस में लेकर पहुंचा 2 कट्टा 5 जिंदल कारतूस, एंटी क्राइम की टीम ने पकड़ा। साथ ही जबलपुर से 2 देसी कट्टा व जहां 6 कारतूस लेकर यहां पर 17 वर्षीय किशोर रेलवे स्टेशन पहुंचा। रूटीन जांच के दौरान एंटी क्राइम टीम ने किशोर की हरकत देख यहां पर उसे अभिक्षा में जो है लेकर बैग की तलाशी ली गई, तो वहां पर चौंक गई। दरअसल उसके बैग में यहां पर 2 देसी कट्टा व 6 नग जिंदा कारतूस मिला था। GRP किशोर की न्यायालय में पेश कर जाँच की जा रही है। राजधानी में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में 15,000 डिलेट होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस यहां पर 24 से 26 फरवरी को अपना 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के संबंध पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इस अधिवेशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यहां पर C वेणुगोपाल ने कहा कि 24 फरवरी से रायपुर में हमारा अधिवेशन शुरू होने वाला है। इस यहाँ पर प्लेनरी में सेशन में देश के सभी यहाँ पर विषय पर बात होगी, जिसमें यहाँ पर 15,000 डेलीगेटेड बुलाए गए हैं। वादे की सियासत पर तंज मंत्री लखमा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शाह को घेरा, बोले 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, केंद्र सरकार की सह पर अडानी ने LIC को डुबा दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी चल रही, जिसको लेकर पंडाल समिति की बैठक की गई, जिसके बाद मंत्री कवासी लखमा का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव की बात भी होगी, वहीं यहाँ पर 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री लखमा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शाह के बयान को लेकर पलटवार किया। मंत्री लखमा ने कहा कि अरुण साव यह बताया कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। मौत को मात, शेर के बाड़ी में कूदा युवक, मची खलबली, फिर जो हुआ जान दंग रह जाएंगे आप। बिलासपुर से बड़ी खबर, कानन पिंडारी जू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक शेर के बाड़ी में कूद गया। युवक को बाड़ी में कूदता देख वहां पहुंचे जो है पर्यटक घबरा गए और डर से चिल्लाने लगे। हालांकि यहां पर घटना की जानकारी मिलते ही जू कीपर और साथ ही डिप्टी रेंजर ने तत्परता दिखाते हुए युवक की जान बचा ली। कई महीनों से फरार मनरेगा प्रोग्राम ऑफिसर, पुलिस की गिरफ्त में इस मामले में लगे गंभीर आरोप। साथ ही यहाँ पर बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाटफनगर में करोड़ों रुपए के गबन करने वाले मनरेगा के प्रोग्राम ऑफिसर को जो है वाटफनगर पुलिस टीम ने रायपुर से एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया है। प्रोग्राम ऑफिसर का नाम जो है अश्वनी तिवारी है। उनके खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मोहन भागवत कहीं जाए उनका अधिकार, लेकिन मैं कभी मस्जिद नहीं जाऊंगा। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद चीफ डॉक्टर प्रणीत तोगड़िया का बड़ा बयान। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद चीफ डॉक्टर प्रणीत तोगड़िया छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। राजधानी रायपुर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उस दौरान डॉक्टर प्रणीत तोगड़िया ने कहा कि हम समृद्ध हिंदू का यहाँ पर संकल्प लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। हम 5 करोड़ हिंदुओं से जो है घर घर जाकर मिलेंगे। जंगल में महुआ बीनकर लौट रहा मासूम आया ब्लास्ट की चपेट में, एक की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बालको थाना क्षेत्र में जंगल में महुआ बीनकर लौट रही पहाड़ी कोरबा ब्लॉक की विस्फोट की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खेत में मिले यहाँ पर विस्फोटों को दांत से काटते हुए ब्लास्ट हुआ।
दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।